वेलकम टू आयत स्टडी। हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की स्टडी कर रहे थे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस की स्टडी की थी। आज एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें हम ग्राफिकल मेथड को देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 में, और एक्सरसाइज 3.3 में हम अलजेब्रिकल मेथड से सोल्व करेंगे। अब इस मेथड को कैसे सोल्व करते हैं हम? ग्राफिकल मेथड ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x + 4y = 9। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो दो इक्वेशन लेंगे हम पेयर में। 4x + 6y = 18। अब इन इक्वेशन को अपन सोल्व करके ग्राफ में ड्रॉ करेंगे, और उनकी जो कंडीशन आएंगी उसमें अपन 3 कंडीशंस की बात करेंगे। जैसे अगर इस इक्वेशन को अपन ग्राफ के थ्रू ड्रॉ करते हैं तो अपना ग्राफ अपनी लाइन इंटरसेक्ट हो, और सेकंड कंडीशन हो ऐसे आए ग्राफ, और थर्ड कंडीशन अपनी ये आए। तो हम इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग। और इस कंडीशन को हम पैरेलल कहेंगे, थर्ड वाली को कोइंसिडेंट। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अगर ये कंडीशन अपनी बनी तो इसका वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम क्या लिखेंगे? वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, इसी को बोलेंगे। सेकंड वाली अगर पैरेलल बना अपना ग्राफ तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर ये थर्ड कंडीशन बनी अपनी तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब इसमें हम 1 बाई 1 करके इनके एक एक एग्जाम्पल लेके उन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन का कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, फिर पैरेलल का लेंगे, फिर कोइंसिडेंट लाइन का लेंगे। सबसे पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइन का लेंगे। तो इसका कोई भी इक्वेशन ले लो, जैसे x + y = 5। सेकेंड लिया x - y = 1। ये दो लीनियर इक्वेशन ले लिए अपन ने। अब इन इक्वेशन, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। अब इन इक्वेशन से हम टेबल को ड्रॉ करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो y = 5 - x हो जाएगा। अब जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पे 4 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब ऐसे ही अपन सेकेंड इक्वेशन से टेबल को ड्रॉ करते हैं, x और y। सेकेंड में क्या होता है? अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू अपने पास 1 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब इसमें क्या करेंगे? हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं इन पॉइंट्स के थ्रू। तो एक ग्राफ बनाते हैं हम। अब ये जैसे x लाइन है, ये y है, ये पॉइंट अपना 0 0 है। ये वैसे तो हम एक्सरसाइज 3.1 में अच्छे से किया है, और इस मेथड से हम अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इस मेथड से नहीं करेगा। लास्ट में आपको इन दूसरा मेथड बताएंगे, उनसे आपको चेक करना है कि लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्टिंग है। ये तो आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे इस टेबल से हम ड्रॉ करते हैं पॉइंट्स को, 4 और 1, 4 1, ये पॉइंट 4 और 1, 0 और 5, x पे 0, y पे 5, ये पॉइंट यहाँ पे, तो 0 और 5। अब इन पॉइंट्स को अपन मिला देंगे, ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये कौन सी है? x +
y इक्वल टू 5। सेकेंड लाइन है हमारी 2 और 1 लेंगे हम, तो x पे 2 और y पे 1, तो ये पॉइंट 2 और 1। सेकेंड है 3 और 2, तो 3 और 2, ये यहाँ पे आया 3 और 2। अब इन पॉइंट्स को हम मिलाते हैं तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब ये लाइन देखो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसका वन सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा। वो कैसे होगा, जैसे यहाँ से देखो ये पॉइंट यहाँ पे 3 पे मिल रहा है और इस साइड 2 पे मिल रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से 3 और y की वैल्यू 2 आएगी। अगर ये अपन इक्वेशन इनमें रखते हैं तो अपनी इक्वेशन संतुष्ट हो रही है। जैसे x की वैल्यू अपन 3 रखते हैं यहाँ पे और y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो 3 + 2 5 और इस साइड भी 5 है, तो ये दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो इसका मतलब अपनी वैल्यू सही है। सेकंड में जैसे 3 - 1 तो 1 होता है, इधर भी 1 है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हुआ अपना। अब इसमें पैरेलल लाइन का अपन एग्जांपल लेते हैं, उस पर भी बात करते हैं। अब ये पैरेलल लाइन है, इसका एग्जांपल लिया x + 2y - 4 = 0। सेकेंड है 2x + 4y - 12 = 0। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट से टेबल ड्रॉ करते हैं, तो x और y की वैल्यू निकालते हैं, तो y = 4 - x/2। जैसे यहाँ से x की वैल्यू अपन 4 लेते हैं तो यहाँ पे रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ जाएगी। अब ऐसे ही इक्वेशन सेकेंड से टेबल ड्रॉ करते हैं, x y = 12 - 2x/4। अगर हम x की वैल्यू 6 लेते हैं, यहाँ पे रखेंगे 6 × 2 12, 12 - 12 तो 0 हो जाएगी, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो 12/4, तो ये 3 आ जाएगी y की वैल्यू। अब इन टेबल से अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ये अपना ग्राफ है, ये अपना x और ये y, ये पॉइंट 0 0। अब फर्स्ट टेबल से अपन x और y की वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 और 0, तो 4 और 0, तो 4 यहाँ पे 0 इसी पॉइंट पे, 4 और 0 ये पॉइंट आ गया। सेकंड है 0 और 2, तो 0 तो यहाँ पे 2 ये, तो ये पॉइंट आया 0 और 2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अपन मिलाएंगे तो ये लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन कौन सी है, x + 2y - 4 = 0। अब सेकेंड लाइन लेते हैं, x पे तो 6 है, y पे 0, तो x पे तो 6 यही पॉइंट आ जाएगा। सेकेंड है 0 और 3, तो x पे तो 0, यहाँ पे 3 ये पॉइंट आ गया, 0 और 3 ये आ गया, 6 और 0। अब इनको मिलाएंगे अपन, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इन लाइन को देखो आप, दोनों पैरेलल है, अगर ये पैरेलल होगी तो इनका नो सॉल्यूशन होगा। थर्ड कंडीशन लेते हैं कॉन्सिडेंट लाइन, उसका भी एक एग्जांपल लेके बात करते हैं उस पर, फिर अपन इनमें रिलेशन देखेंगे। अब जैसे कॉन्सिडेंट लाइन का एग्जांपल है 2x + 3y = 9, 4x + 6y = 18। अब इससे अपन x और y की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट से टेबल ड्रॉ करते हैं, x y = 9 - 2x/3। अगर हम x की वैल्यू 4.5 लेते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ऐसे इस इक्वेशन सेकेंड से टेबल को ड्रॉ करते हैं। x की वैल्यू हम क्या लेंगे, x की वैल्यू जैसे 4.5 लेते हैं, इसमें रखेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 0 ले लेते हैं तो 18/6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इससे अपन ग्राफ को ड्रॉ करते हैं।
ये अपना ग्राफ है, ये एक्स एक्स और ये वाई एक्स, ये 0.00। फर्स्ट टेबल से हम लेते हैं 4.5 और 0, ये तो 4 यहाँ पे आएगा, 4.5 और 0, 4.5 और 0, ये पॉइंट आ गया। सेकंड है 0 और 3, ये 0 और 3 है, 0 और 3, ये लाइन ड्रॉ हो गई इसमें। अब सेकंड 4.5 और 0, तो 4.5 और 0 इसी पे आ रहे हैं। सेकंड 0 और 3, तो 0 और 3 है, तो ये लाइन इसी पे ओवरलैप हो गई। ये जैसे इसको हम कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे और इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इसमें हम रिलेशन पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन A1, B1, C1, A2, B2 और C2। ये अपनी लीनियर इक्वेशन है, A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0। सेकेंड है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। अब इसमें हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन, सेकेंड थी पैरेलल लाइन, थर्ड थी कोइंसिडेंट लाइन। अब इसकी कंडीशन अपन को याद रखनी है। इसकी कंडीशन होती है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। इसकी कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसकी कंडीशन है A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसमें सारे इक्वल होंगे, इसमें B1 B2 और C1 C2 इक्वल नहीं होंगे, इसमें भी इक्वल नहीं होंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइन का क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका होगा नो सॉल्यूशन। इस लाइन का होगा, कोइंसिडेंट लाइन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब हम इसमें अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अब इसमें दो टर्म यूज होगी, कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट क्या होती है, जहां पर भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा या एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलेगा, उस लाइन को हम कॉन्सिस्टेंट लाइन कहेंगे। और इनकॉन्सिस्टेंट लाइन कौन सी कहेंगे, जहां पे नो सॉल्यूशन मिलेगा उस लाइन को। तो इसमें हमारी ये लाइन होगी कॉन्सिस्टेंट, ये होगी इनकॉन्सिस्टेंट, ये लाइन कॉन्सिस्टेंट लाइन होगी अपनी। ये याद रखना, ये क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होगा। ये याद रखना है, इसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा, जहां पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा उस लाइन को हम कॉन्सिस्टेंट लाइन कहेंगे। और इनकॉन्सिस्टेंट का किसको कहेंगे, जहां पर भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। गाइस, अब अपन इससे आगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। इससे आगे का पार्ट अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू।